कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो अंदर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा है तो एक फोर्स लग रहा होगा ना रस्सी पे, या फिर बाइक भी रोटेट कर रहे हैं मौत के कुआं में, या फिर कोई भी सर्कुलर ट्रैक पर कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसमें अंदर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? थर्ड लॉ ये कहता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको अपोज करने वाला एक फोर्स होगा ही। अब कोई बाइक जब रोटेट कर रहा है तो किसी रस्सी से वो बंधा हुआ नहीं है, किसी भी जगह पे सर्कुलर मोशन में जब वो रोटेट कर रहा है तो, या फिर कार रोटेट कर रहा है, या फिर किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कोई आदमी ही दौड़ रहा है, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसको बांध के रख रहा है एक फोर्स लगाने के लिए, लेकिन उस जगह पर वो बैलेंस रहे जिसके वजह से ये इधर रोटेट करता रहे। उस फोर्स को नाम दिया है जो सेंटर की तरफ लगता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लग रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि थर्ड लॉ ये कहता है फोर्स जिस भी तरफ लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ही। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जो लगता है जो एक्चुअल में फोर्स नहीं है उसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। स्यूडो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है जो एक्चुअली है नहीं, हम मानते हैं जो ऐसा है, ठीक है, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है स्यूडो फोर्स। तो एक फोर्स इधर से जो लग रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से, या फिर जब ये रोटेट कर रहा है तो एक मोशन होता है इसमें, जैसे रस्सी इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी जब रोटेट करेंगे इस पॉइंट पर यदि कोई पत्थर बंधा है और ये टूटा तो इस डायरेक्शन में जाएगा पत्थर, इस पॉइंट पर यदि टूटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। टच करके जो जाता है सर्कल को वो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ठीक है। रेडियस के तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था? सेंट्रीपिटल। तो बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। उसके वजह से कुछ होता है वो पहले देखते हैं, उसके बाद ये समझेंगे ये किस तरह से अप्लाई होता है उस पर। गिरेगा तो फिर हंसना नहीं, नियम बता ही दिए, ठीक है। इसको जब भी छोड़ते हैं तो ये रोटेट कर जाता है, इसका वजह बताएंगे, लेकिन एक दो बार तुम लोग भी इसको करोगे। उसके बाद वहां एक गिलास होगा आस्था देना, चलिए इस ढक्कन, उसके पीछे एक गिलास है, कप, उसको दो। छोड़ेगा तो रुपया दे देगा, बस इतना ही। हाँ ठीक, आगे बढ़िया। सॉरी, बढ़िया, ताली बजाइए। देखो इसमें होता क्या है, यहां पर ये बता दिए थे रेडियस पर टेंजेंट जब परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता ही है, इस डायरेक्शन में जब आएगा कोई भी चीज, फोर्स जब यहां और यहां परपेंडिकुलरली फोर्स जब दो तरफ से लग रहा है तब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करने लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें हो क्या रहा था, इस तरह से ये जो डंडा है वो बीच में सेंटर में मान लेते हैं, यहां इधर वाला इस तरह से कोई ब्लॉक इस पर लटका हुआ है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नीचे ग्रेविटेशनल, जो इसके वेट के वजह से mg हो जाता है। जब ये इसको छोड़े, हाथ से छोड़े, ग्रेविटी इसको खींच रहा है, इसको एक फोर्स इधर खींच रहा है, होगा ना, यहां आया जैसे पेंडुलम है, यहां छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, इसमें भी जब यहां छोड़े तो ये इधर जाना चाहेगा क्योंकि इसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके वजह से जैसे पेंडुलम जाता है वो इधर जाएगा। एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा जब ये इसको खींच रहा है तो ये इस रस्सी को किधर खींच रहा है? इस तरफ। इसके बीच में कितना का एंगल बना? 90 का। एक पेंडुलम वाला जो पोटेंशियल एनर्जी के वजह से फोर्स इस पर लगा जिसके वजह से ये इधर गया, और एक ग्रेविटी के वजह से इस पर फोर्स लग रहा है जिसके वजह से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब भी 90 डिग्री का एंगल दो फोर्स के बीच में बनता है तो सर्कुलर मोशन में